तो रामलला के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया है और इसकी पहली तस्वीर देखने को मिली है। इसमें प्रभु राम का अलौकिक और भव्य रूप देखने को मिल रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया है। इसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। रामलला की श्याम रंग की 51 इंच की खड़ी मुद्रा में मूर्ति है। गर्भगृह से जो रामलला की तस्वीर सामने आई है उसमें राम मंदिर निर्माण में जुटे कर्मियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते भी देखा जा सकता है। इस प्रतिमा को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्णशिला में तैयार किया है। इससे पहले गुरुवार को पूरे विधि विधान से श्री रामलला विग्रह को भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया। श्री रामलला को विराजमान करने से पहले अलग अलग संस्कार और पूजन किए गए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से काशी साहिब पुरोहितों ने कार्यक्रम को संपन्न कराया। किसी प्रकार के विघ्न न आवे, विघ्न दूर करने के लिए होता विघ्न विघाताय मंगलम, मंगल जो किया जाता विघ्न को दूर करने के लिए जाता। ये सारे अनुष्ठान उसी रूप में हो रहे हैं कि किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। तो आज से 3 दिन बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज भगवान के श्री विग्रह के अनेक स्नान होंगे। तो वहीं केंद्र सरकार के दफ्तरों में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया, जिसको लेकर ओवैसी ने हमला भी बोला। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति विराजमान कर दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 16 जनवरी से ही हर दिन अलग अलग पूजा की जा रही है। आज मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत पूजा अर्चना होगी। मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के अनेक स्नान होंगे। अगर किसी तरह की कोई त्रुटि विग्रह बनाने में होती है तो उसे दूर किया जाता है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण 22 जनवरी को देश भर में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में ये जानकारी दी गई। आदेश के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे तक सभी दफ्तर बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दर्शन और इसमें कर्मचारी भाग ले सकें, इसलिए ये फैसला लिया गया है। दूसरी ओर AIM-IM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने छुट्टी के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्य ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी रद्द कर दी। संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया। ये सबका विकास है, लेकिन किसी के लिए तुष्टीकरण नहीं है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जारी अनुष्ठान के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से गंभीर सवाल पूछे हैं। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि क्या आत्महत्या करने वाले किसी किसान के घर जाने की उनकी इच्छा हुई है। अगर हिम्मत है तो राम और रामायण, धर्म और आपके पार्टी और ये पार्टी की सोच सबको लेकर आम लोगों में चर्चा क्यों नहीं होती है। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी हर मंदिर में जाकर राम मंदिर का प्रचार करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि बीजेपी ने धर्म के आधार पर वोट मांगने का फैसला कर लिया है। मोदी और उनके साथियों ने हिंदू धर्म को कुएं की मेढक की तरह बनाना चाहते हैं। हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा अपमान ये बीजेपी पार्टी खुद करते हैं। वहीं RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विरोध की राजनीति गलत है। अब शंकराचार्य सहित दूसरे नेताओं का विरोध अब समर्थन में बदल रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है और इसके साथ ही PM ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। PM मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के डाक टिकट शामिल हैं। टिकटों पर राम मंदिर, मंगल भवन, अमंगलहारी चौपाई, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर के साथ उसके आसपास की मूर्तियों की आकृति बनाई गई है। इन डाक टिकटों में 5 तत्वों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में प्रभु श्री राम और रामायण से जुड़े डाक टिकटों को संदेश वाहक बताया और बधाई दी। वहीं अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों समेत 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट की एक पुस्तक का भी PM मोदी ने अनावरण किया। ये स्टाम्प पुस्तक विभिन्न समाजों पर श्री राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है।
संयुक्त राष्ट्र के अलावा 20 देश उनके जो रामायण पे आधारित जो उनके डाक टिकट संग्रह है उनका एक संकलन आपके अनावरण किया। 22 जनवरी को देश के साथ विदेशों में भी दीपावली मनाई जाएगी। ब्रिटेन के हिंदू संगठनों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर सभी हिंदू परिवारों से दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच रामलला की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में विराजित हो गई है। 500 सालों के इंतजार के बाद ये क्षण आया है जब एक बार फिर राम भक्तों के चेहरे पर सुकून के भाव दिखे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के साथ साथ विदेश में भी दिवाली मनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल पीएम मोदी और सीएम योगी ने 22 जनवरी को भगवान राम की घर वापसी के लिए सभी देशवासियों से दीपोत्सव मनाने की अपील की है, जिसका असर विदेश में भी दिखने लगा है। ब्रिटेन की 217 हिंदू संस्थाओं ने एक बयान जारी कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक क्षण बताया और सभी हिंदू परिवारों से दिवाली मनाने की अपील की है। इस मंगल समारोह के लिए सभी लोगों से दीपों से घरों को सजाने का आह्वान किया गया है।